वस्तुतः हमारे इस परिवार में जो आप सभी लोग जुड़े हैं, कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पहले से जुड़े हुए हैं, कोई बचपन से भी जुड़े हुए हैं और इस सत्संग में हम सभी भाग लेते हैं। अध्यात्म के 3 ही सोपान बतलाए गए हैं। सेवा है, सत्संग है और साधना है। यही 3 सिद्धांत है। इसी के इस सिद्धांतों के ऊपर ही अध्यात्म टिका हुआ है। तो हम सभी अपने आप में यह प्रश्न तो उठता ही है कि यह 3 क्या है? तीनों को कैसे हम समझें और तीनों की क्या उपयोगिता है? अभी हम सभी अमृतवाणी का भी सोपान किया, तो वहां पर भी हमने सुना कि मन को कैसे रोकें। बचपन से ही यह प्रश्न उठता आ रहा है। भले ही हम किसी को पूछे ना पूछें। बचपन में हमारे माताजी पिताजी ने, मम्मी डैडी ने कहा कि अरे मन लगा के पढ़ो। उस समय हम डर के रूप में या नासमझ के रूप में हम उसको प्रश्न को नहीं पूछ पाए कि मन क्या है। उन्होंने कह दे दिया और आज उसी चीज को हम लोग उसको रिपीट कर रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं अपने बच्चों के बीच में भी। अगर बच्चे ने पूछ दिया तो हम भी वहां पर चुप हो जाते हैं कि मन क्या है, मन क्या वस्तु है, मन को ही रोकने के लिए क्यों कहा जाता है, अब मन के रुक जाने से क्या होगा। तो यह सभी जिज्ञासाएं होनी चाहिए हम सबों के अंदर। जिज्ञासा नहीं तो अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते हम सभी। जिज्ञासा हो, बहस ना हो। जिज्ञासा होगा तो अगर उस जिज्ञासा में बल है, हमारे अंदर उसकी तड़प है, तो अपने आप उसका जवाब भी मिलता चला जाएगा। तो आज हम सभी सत्संग में भाग ले रहे हैं और यहां पर हम लोग सब जानते हैं कि जो 3 जो आयाम हैं, 3 सिद्धांत हैं, उसका एक भाग यह है सत्संग। सत्संग के माध्यम से हम सभी उस ज्ञान को समझते हैं, उन वानियों को समझते हैं, चाहे वो भजन के रूप में, चाहे वह पाठ के रूप में, चाहे दोहों के रूप में, भावार्थ के रूप में, चाहे आपस में बातचीत के क्रम में भी, कि हम क्या समझ रहे हैं। इसके माध्यम से क्या हुआ तो वो हमें वो ईंधन मिल रहा है, वो शक्ति मिलती है। शक्ति किस बात की? तो वह है अगले क्रम में, वह है साधना के क्रम में आगे बढ़ने का। साधना में बढ़ना है, उससे पहले हमने सत्संग में उस ज्ञान को परख लिया। पहले हम बाह्य दृष्टि से उसको समझ लें और फिर अंदर में प्रवेश कर जाए। तो बाह्य दृष्टि से अगर हमको समझने की अगर उस कला को जानना है तो सत्संग में बैठें। तो सत्संग में बैठने से पहले क्या है तो वह है सेवा। सेवा किस भाव से? सेवा का अर्थ क्या है? तो सेवा का अर्थ है अपने आप को समर्पित कर देना। अपने आप का कोई वजूद ही ना हो, अहंकार शून्य हो जाना, अस्तित्वहीन हो जाना, विचारहीन हो जाना, यही है सेवा। अब उसके अब बाह्य रूप से समझिए तो वहां पर दोहा आती है कि मन काया धन काया मन वचन से संत परम गुरु से। तो बंधुओं, वस्तुतः हम जब हमारा जो अस्तित्व है वह किस बार का है, किस चीज का है, अहंकार किस चीज का हमें होता है। तो हमारे पास शरीर है तो हम कहते हैं मेरे पास बल है, हमारे पास शारीरिक बल है। फिर दूसरा बौद्धिक बल है। बौद्धिक बल क्या? कि मैं बुद्धि से तेज हूं, विद्वान हूं। और क्या? मेरे पास धन है, हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो यह सब अहंकार है। हम विद्वान बनने का अहंकार करते हैं। हम अपने शरीर से हिष्ट पुष्ट हैं,
उसका हमें अहंकार हो जाता है। हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, उस चीज का भी अहंकार हो जाता है। तो ये सब अहंकार कब टूटता है? जब अपने आप को धीरे धीरे समर्पित करने लगते हैं। किस चीज के लिए? तो वह है गुरु के आदेश के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए जब चलते हैं। गुरु का आदेश का पालन करना ही सेवा है। गुरु ने जो आदेश किया वह सदगुरु का जब आदेश होता है, उसी के अधीन वह सारे कुछ, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सबने हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। तब जब वह आगे बढ़ता है, वह जो जीव है, वह जो इंसान है, वह मनुष्य है, जब आगे बढ़ता है, उस समय जो कार्य होता है वो फल नहीं देता, वो अकर्म हो जाता है। जैसे हमने गीता में पढ़ा है ना, कर्म, तो कर्म को भी दो कहा गया है, शुभ अशुभ कर्म। एक होता अकर्म, एक होता विकर्म। तो सदगुरु के अधीन में जो कार्य होता है वह अकर्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसको उसका कोई फल ही नहीं होता है। तो ये सब जो कार्य हैं, जो हम सत्संग में भाग ले रहे हैं, इस ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, ये अनायास ही नहीं हो जाता। इसके पीछे कुछ न कुछ कार्य हैं, रहस्य हैं। वह है क्योंकि हमने कभी किसी प्रकार से उस ज्ञान का जिज्ञासा उत्पन्न हमारे अंदर हुआ, या हमने जिज्ञासा किया, तो सद्गुरु सत्ता ने किसी न किसी के माध्यम से मुझे इस ज्ञान से जोड़ दिया कि हाँ, ऐसा ज्ञान है, तुम क्या चाहते हो? तो हम चाहते हैं सुख शांति। वो कैसे मिलेगा? तो संसार में बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जहां पर सुख शांति मिल सकती है। चाहे फिल्म देखिए, शराब पी लीजिए, कुछ भी कीजिए, पार्क में घूमने चलिए। अभी गर्मी आ रही है तो चलो हम हिमालय में चले जाते हैं। तो क्या ये सुख शांति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम चाहत रखे हैं अभी, वो क्या हमें शाश्वत दे सकता है? परमानेंट चीज है? तो वह नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन के भीतर ही, अगर हिमालय में है तो एक दिन के भीतर के, एक दिन के अंदर ही बोलेंगे अरे यार बहुत ठंड लग रही, चलो वापस चलते हैं, या ना कोई और कार्य है, चलो यहां से चलते हैं। भजन सुनने की इच्छा है, भजन सुनते सुनते बोलते हो गया, बस खत्म करो। शराब पीता है लोग, शराब पिया, सुबह हैंगओवर हो गया, सर भारी हो गया, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो कोई ऐसा ज्ञान हो, कोई ऐसा कार्य हो जिसको करने से हमें परमानेंट सुखी मिले, वह ज्ञान को प्राप्त करना हमारा ध्येय होना चाहिए। क्योंकि हमारी इच्छा भी वही है, क्योंकि हम उस शांति को ही प्राप्त करना चाहते, उस आनंद को प्राप्त करना चाहते। तो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो यहां पर शब्द आता है सच्चिदानंद। जो सत्य है, जो चेतन है, वह आनंद ही स्वरूप है, वही आनंद है। उसी को प्राप्त करना मतलब, इसका अर्थ यही होता है कि हम जहां से आए हैं वह आनंद ही था, इसलिए हमारी इच्छा उसके प्रति हो गई है। जैसे हम जहां पले बढ़े हैं, जहां पर हमने +2 तक पढ़ाई किया, अब वहां से हम नौकरी करने आ गए। तो कोई बोला कि भाई आपका घर कहां है, तो हम अपना घर उसी को बोलते हैं, जबकि हम यहां रह रहे हैं। आज हम पुणे में रह रहे हैं, नागपुर में रह रहे हैं, अंडमान निकोबार में रह रहे हैं, चाहे कहीं भी पंजाब में रह रहे हैं। किसी ने पूछा आपका घर कहां है, तो मेरा एड्रेस वहां है, और याद आ जाता है उसको। उसी प्रकार जो चेतन आत्मा है उसका एक घर है। वह घर कहाँ है? वही आनंद है। वो अनायास उसका अपना भूख उसके प्रति जागृत रहता है, और उसके कारण हमेशा वह प्यास लगी रहती है, भूख लगी रहती है उस आनंद की। और हम सबको प्रयास करते रहते हैं। तो प्रयास किस रूप में कर रहे हैं? चाहे धन प्राप्ति के रूप में कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं,
चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे परिवार के और समाज के बीच में हम